इतिहास के कुछ शब्द इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। कई बार जो कक्षा 6 से, चूंकि स्टार्टिंग कक्षा 6 की किताब से ही ली गई है, तो कक्षा 6 के विद्यार्थी जब पढ़ते हैं और लोग भी जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फंसते हैं इन शब्दों में। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर फंसते हैं कि ताड़पत्र या भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख, शिलालेख और कासा क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ये देखेंगे। अब देखिए, इतिहास के कुछ मुख्य शब्द, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। ताड़पत्र, देखिए पुराने जमाने में जब मनुष्य लिखना जान गया, मैन न्यू अबाउट द राइटिंग, दैट इज हाउ टू राइट। जब मनुष्य लिखना जान गया तो आज के जमाने की तरह पेपर नहीं था। आज के जमाने की तरह और जो हमारे पास पेंसिल है, पेन है या इस तरह की चीजें नहीं थी। बहुत पहले गुफाओं में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, अजंता एलोरा गुफाएं आप देख लें और गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो जो है स्टोन को कार्व करता था, उसको छिन्नी मार मार के या औजारों के माध्यम से काट काट के वो चित्रकारी यानी चित्र के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता था। धीरे धीरे वो मूर्ति बना लगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि लिखने, जब मनुष्य लिखना जान गया तब उस समय के जो शब्द हैं उससे लिए गए हैं। इन पर मनुष्य द्वारा लिखित सामग्री या रिटन वर्क मौजूद है। इन जैसे ताड़पत्र, ताड़पत्र क्या है भैया? ताड़पत्र, ताड़ जो होता है, ताड़ मतलब होता है गांव में उसके तरकुल का पेड़ कहते हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, उसके पत्ते जो होते हैं बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। और इसको लोग जो है अगर आप देखेंगे गांव में तो सुबह शाम ये एक रस देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ताड़ी ताड़ी कहते हैं। तो ताड़ी, इससे खूब चाव से जो है ताड़ी पर पैसा लगाते हैं लोग और मस्त रहते हैं पी के। थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग किस्म का होता है, ये थोड़ा आराम देता है बॉडी को और आपको एक नई दुनिया में, जैसे शराब वाइन है, एक आपको नई दुनिया में ले जाता है। वहां पर आपकी सोच और समझ को मार देता है, आराम से सोएंगे फर्स्ट क्लास के। और कुछ तो बौरा आने लगते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ताड़पत्र, उसी ताड़पत्र पर जो वृक्ष के चौड़े पत्ते, वाइड लीव्स ऑफ द पाम ट्री, ताड़पत्र पर रिटन रिकॉर्ड्स मिले गए हैं। यानी कि मनुष्य जो है ताड़पत्रों पर पुराने जमाने में लिखता था, क्योंकि वो मिले हैं, ताड़पत्र मिले हैं। वो जो तरकुल के सूख, जब तरकुल का जो ताड़ का या पाम ट्री जब सूख जाता है, उसकी पत्तियां सूख जाती है, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती, तो उस पर मनुष्य द्वारा लिखा जाता था। तो ताड़पत्र का संबंध जो है ताड़ के पत्ते से है, वृक्ष के चौड़े पत्ते, वाइड लीव्स ऑफ द पाम, वृक्ष के चौड़े पत्ते होते हैं, इस पर लिखा हुआ रिकॉर्ड मिला हुआ है और इस पर लिखे हुए रिकॉर्ड मिले हैं। मनुष्य इस पर लिखता था, ये रिकॉर्ड मिले हैं। तो ताड़ पत्रों से भी जो मनुष्य द्वारा लिखा गया है, ताड़ पत्रों को उस जमाने में लिखा गया है, क्योंकि आज की तरह कागज उस जमाने में नहीं था। गुफा की दीवारों पर चित्रकारी की गई है, पेंटिंग की गई है, बहुत। दूसरा वर्ड आप देख लें, भोजपत्र। भोजपत्र एक प्रकार की एक वृक्ष होता है। भोज जो है, इट इज ए टाइप ऑफ ए ट्री, एक प्रकार का एक वृक्ष होता है। यह जो हिमालयन क्षेत्र में लगभग जो है 3000 या 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह बहुतायत मात्रा में मिलता था और अभी भी है। यह बहुतायत मात्रा में, अबंडेंस में मिलता था। और तो इसकी जो छाल होती है, जो कवरिंग होती है, इसका जो कवर होता है वो सफेद रंग का होता है। तो मनुष्य इस पर भोजपत्र पर, भोज क्या है? भोज एक पेड़ का नाम है। तो भोज का जो कवर होता है वो सफेद होता है। तो सफेद पर अभी भी देखिए पेपर आप यूज करते हैं, सफेद होता है, कितना बढ़िया। तो उस पर लिखावट अच्छे से होती है और देखने में मतलब वो दिखाई देती है अच्छे से, और उसकी ब्राइटनेस उस पर आता है, अच्छे से आदमी देख लेता है। तो भोजपत्र का यूज करता था। एक प्रकार की वृक्ष की छाल थी और एक वृक्ष का नाम था भोज। तो भोज पत्रों पर भी रिटन रिकॉर्ड्स मनुष्यों द्वारा ये मिले हैं। और इस पर जो है, जो हमारे ये महाकाव्य जो कहलाते हैं, इपिक कहलाते हैं, उनका भी, या वेद पुराण कहलाते हैं, वो भोजपत्रों पर भी उनके अंश मिले हुए हैं। तो भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल है। हिमालय क्षेत्र में ये 4000 लगभग 4000 या ऊंचे स्थानों पर ये उगता है, हिमालय क्षेत्रों में उगता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में। ताम्रपत्र,
तांबे के टुकड़े, पार्ट्स ऑफ कवर। तब जब आदमी तांबे के बारे में जान गया, मनुष्य को का पहला धातु जिससे वो अभिभूत हुआ, जिससे वो परिचित हुआ, जिसको उसने खोज निकाला, डिस्कवर्ड कर दिया, वो था तांबा। तो तांबा को पिघलाने का ढंग जान गया, क्योंकि तांबा लाइट टेम्परेचर पर आप जानते हैं पिघल नहीं सकता, आपकी चूल की आग में नहीं पिघल सकता, आपके बर्नर पर नहीं। तो मनुष्य जो है वो टेम्परेचर पैदा करता था, तांबे को पिघलाकर उसको द्रव के रूप में ये करता था, क्योंकि जब किसी भी धातु को द्रव के रूप में आप कर देंगे, पिघला देंगे और द्रव के रूप में होगी, तो कोई भी साँचा उसका बना सकते हैं, उसकी सीट बना सकते हैं, कुछ भी उसका बना सकते हैं, उस साँचा में बस आपको बनाने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ताम्र पत्रों पर यानी कि तांबे के पत्रों पर, सीट पर भी लिखा हुआ मिलता है, मिला है मनुष्यों द्वारा। जैसे तांबे के टुकड़े आप कह सकते हैं, या तांबे का पेपर कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कॉपर कह सकते हैं, उसे ताम्रपत्र कहते हैं। तो इस पर भी रिटन रिकॉर्ड पुराने जमाने के मिले हैं, मनुष्यों द्वारा लिखे हुए ताम्रपत्र भी मिले हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ अंग्रेजी में इसको कहते हैं पिलर, पिलर स्तंभ लेख। तो आज का पिलर क्या है कि ईंट से बन गया, बालू और सीमेंट लगा दिया, बन गया। लेकिन पहले के जमाने में क्योंकि बालू सीमेंट और इस सब तरह के ज्ञान हमको नहीं था, मनुष्य को ज्ञान नहीं था, वो प्राइम पीरियड था, शुरुआती दौर था, जिसमें मनुष्य नई नई चीजें डिस्कवर कर रहा था, नई नई चीजें सीख रहा था। तो उस समय जो है स्तंभ लेख का मतलब, स्तंभ का मतलब पिलर। तो पिलर किसके बनते थे? पत्थर के खंभों से बनते थे। पत्थर के खंभों को पिलर कहा जाता था। पत्थर के खंभे यानी कि पत्थरों को के जो खंभे होते थे उस पर लेख लिखे मिले हुए हैं, रिटन रिकॉर्ड्स आदमियों द्वारा लिखे हुए रिकॉर्ड मिले गए हैं। पिलर का बहुत ज्यादा प्रयोग अशोक ने किया है, आपने देखा होगा। पिलर पर स्तंभ बहुत ज्यादा मिले हैं, लुम्बिनी अभिलेख भी मिला है, ये आप देखे होंगे, शिलालेख पर है स्तंभ लेख। तो पत्थर के खंभों पर जो लिखे लेख हैं, पत्थर के खंभों को हम ये स्तंभ कहते हैं। और उस पर जो लिखावट मिली है, जो लिखी गई चीज मिली गई है, रिटन वर्क मिला है, तो उसको उसी को हम पत्थर के खंभों पर लिखे लेख कहते हैं। तो रिटन रिकॉर्ड्स विच आर फाउंड ऑन द पिलर्स ऑफ स्टोन्स आर कॉल्ड स्तंभ लेख। ये शिलालेख क्या है? शिला मतलब होता है चट्टान। पत्थर की बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, तो उस पर भी लिखे हुए मनुष्य द्वारा लिखा जाता था। तो इसी को कहा गया शिलालेख, यानी कि शिला पर, पत्थर की बड़ी जो क्लिफ होती है, चट्टानें होती हैं, बड़े जो पार्ट होते हैं, उस पर लिखे हुए लेख मिले गए हैं। इनको हम शिलालेख कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं रिटन वर्क या रिटन रिकॉर्ड और रिटन वर्क ऑन द ह्यूज पार्ट ऑफ द स्टोन। कांसा क्या है? थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो गया। कांसा क्या हुआ? कांसा बाद में जब आदमी को तांबे का जानकारी हुई, जब मनुष्यों को तांबे की जानकारी हुई, तो वो उसकी माइंस खोज निकाला, ये जमीन के अंदर तांबा कहाँ है वो खोज निकाला, तो तांबे की खुदाई करता था। बाद में उसे जब जस्ते का ज्ञान हो गया, तांबे से वो धातु बनाया, तो कुछ दिन तक तांबा और पत्थर का जमाना चला, जिसे तांबा पाषाण काल कहते हैं। तांबा और पाषाण में पत्थर होता, तांबा और पाषाण काल चला। लेकिन बाद में जब जस्ते का उसे ज्ञान हुआ, व्हेन ही न्यू अबाउट जस्ता, यहाँ पर जस्ता जब उसे ज्ञान हुआ, तो तांबा, जब कोई भी धातु, जैसे आप तांबा और जस्ता को मिला के एक नई धातु बना दिया, जिसे कांसा कहा गया। कांसा क्या है? तांबा और जस्ते से मिला हुआ एक एलॉय है। अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिश्रित धातु। जैसे आपने, अब मिश्रण क्या है? मिश्रण में कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए बालू, सफेद बालू और लाल बालू, जो व्हाइट बालू होता है, व्हाइट सैंड होता है या रेड सैंड होता है, दोनों को मिला लिया, तो ये मिश्रण हो गया। चना ग्राम्स है और उसमें ग्राउंड में मिश्रण में कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जबकि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को घोल देता है, डिजॉल्व कर देता है, उसको घोल देता है, यानी कि एक का अस्तित्व दिखाई देता है, दूसरे का अस्तित्व उसमें दिखाई नहीं देता है। तो कांसा क्या है? जब मनुष्य को तांबे का ज्ञान हुआ, बाद में जस्ते का ज्ञान हो गया, तो तांबा और जस्ते को मिलाकर जब वो नई धातु बनाया, उसी को कांसा कहा गया। ये ज्यादा पहले की अपेक्षा के ज्यादा जो है, ये जो है कि सॉलिड थी, ज्यादा सॉलिड थी, ज्यादा मजबूत थी, तो इसे कांसा कहा गया। क्योंकि ज्यादा मजबूत थी तो यहाँ पर ज्यादा बेटर थी। तांबे, सिर्फ तांबे से जो बनाते थे, तो वो तांबा से वो उतना मजबूत होता नहीं था। जब तांबे को जस्ते के साथ मिला दिया, तो एक नई धातु बनी, जिसे उसने नाम कांसा दिया। तो ये मिश्रित धातु हुई, ये एक प्रकार का एलॉय हुआ, विज्ञान में एलॉय इसे कहते हैं। तो और ये धातु अब पहले के अपेक्षाकृत जो ये तांबा और जस्ते को मिलाने से कांसा बना, ये ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा जो है मजबूत था। दैट्स ऑल अबाउट द
important words of the history for class 6. Jai Hind, Jai Bharat.